नमस्कार दोस्तों। वैसे तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी अजीबोगरीब हरकतें, अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स, अखियानुसी बातों के लिए हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया है। यूएस पार्लियामेंट में खड़े होके ट्रंप ने कहा है कि 35 मिलियन लोगों का कहना था यदि यूएस इंटरवीन नहीं करता तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मौत हो गई होती। 25 million people said Pak PM would have died if I didn't intervene in the conflict with India, says Trump। और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत से मीडिया हाउसेस इस पे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। इवन मीडिया हाउसेस खुद कंफ्यूजन में है कि ट्रंप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। कि 35 मिलियन लोगों ने ट्रंप से कहा था कि यदि भारत नहीं रुकता तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ निशाने पे था, वो 72 हूरों के पास चला जाता, या फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्रंप से कहा था कि यदि यूएस इंटरवीन नहीं करता तो 35 मिलियन पाकिस्तानी मारे जाते। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे नेटिजन्स इस पर अपनी अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। इवन मीडिया हाउसेस भी खुद इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। डिड ट्रंप सेज पाकिस्तान पीएम would have died without US involvement? His Operation Sindoor claim goes viral. So US President Donald Trump, जिन्हें छपास की बीमारी है, once again spoken about the May 25 India-Pakistan conflict, repeating his earlier mediation claims during Operation Sindoor। जबकि भारत कई बार रिट्रिएट कर चुका है कि किसी भी थर्ड पार्टी ने, किसी थर्ड कंट्री ने, किसी थर्ड लीडर ने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज नहीं करवाया, ये अभी भी कंटिन्यू है। केवल हमने सीज फायर किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओज के कहने पे उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के मिनिस्टर्स, भारत की आर्मी के ऑफिशियल्स इस बात को कह चुके हैं। बट ट्रंप को जो है ना कि क्रेडिट लेने की बीमारी है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट न रुकवा पाने का जो दर्द है वो कई बार मीडिया के सामने छलकता हुआ नजर आ जाता है। तो यहाँ पे ट्रंप ने एक्चुअली में क्या कहा है, तो देखिए यूएस के पार्लियामेंट में खड़े होके किसी एक यूनियन एड्रेस के दौरान, यानी कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के दौरान ट्रंप ने एक्चुअली में कहा पाकिस्तान एंड इंडिया वुड हैव हैड ए न्यूक्लियर वार। 35 million people said that the prime minister of Pakistan would have died if were not for my involvement। एक्चुअली में ये इन्होंने कहा है। हो सकता है कि इनके मुंह से निकल गया हो, ये कहना कुछ और चाहते हो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इनसे आके कहा हो, क्योंकि वो चापलूसी करने में अव्वल नंबर का, हम कह सकते हैं कि नॉट नंबर, वो लंबर, यस नंबर वन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी नंबर वन आर्मी है। चापलूसी करने में, दलाली करने में, नमक हरामी करने में ये लोग नंबर दुनिया में पहले स्थान पे है, नंबर वन है। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो ट्रंप के तलवे खुलेआम चाटता हुआ नजर आ जाता है। बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच हमने देखे हैं जहां पे ये सल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, और काफी सारी इनकी जो है ना हरकतें ऐसी हैं जो जो क्या ही कहें। तो ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि वो 9th वार नहीं रुकवा पाए हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया ताकि जो 9th वार है रसिया एंड यूक्रेन के बीच, इसे भी सुलझाया जा सके, कंप्लीट करवाया जा सके। इवन ट्रंप ने तो ये तक कहा कि यदि जो बाइडेन के स्थान पे सेकंड टर्म उनको मिल जाती कंसेक्यूटिवली, तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। एडिंग दैट द कॉन्फ्लिक्ट वुडंट हैव हैपेंड इफ ही हैड बीन इन पावर इन प्लेस ऑफ जो बाइडेन। चूंकि उस समय ट्रंप हार गए थे, जो बाइडेन पावर में आए, फिर जो बाइडेन हारे और ये सेकंड टर्म इनका चल रहा है। तो ट्रंप लगातार जो है क्रेडिट लेने के मामले में, वार्स रुकवाने के मामले में,
आगे रहते हैं। हालांकि जितने भी युद्ध दुनिया में हो रहे हैं उनके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यूएस है। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सीआईए है, यूएस का डीप स्टेट है, उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं अराउंड द वर्ल्ड। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी वार चल रहे हैं, चाहे मिडल ईस्ट की बात करें, चाहे भारत पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को भर भर के सपोर्ट किया है यूएस ने, और वो हमेशा से ही किया है। चाइना की अगर हम बात करें वो एक अलग मैटर है, चाइना का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ है, बट यूएस पाकिस्तान को एक मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान का पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करके ईरान पे, इसके अलावा अफगानिस्तान और ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे अपना जो है वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। सो यूएस के लिए पाकिस्तान तो बेसिकली एक मोहरा है। और देखिए, पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट तो जो पीछे हुआ ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हमारा चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान एज ए रोग स्टेट इज गोइंग टू कोलैप्स। बहुत जल्द पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होने जो है जा रहा है। पाकिस्तानी सिविलियन एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने इंटरनल फेलियर्स को छुपाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती रही है। कभी भारत के साथ युद्ध में इन्वॉल्व होना, कभी भारत में आतंकवादियों को इंट्रोड्यूस करवाना, और ऐसे ही अफगानिस्तान में भी आतंक के नाम पे सिविलियंस की हत्याएं करना। रिसेंट जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें बताया गया कि 90 के आसपास या 90 प्लस सिविलियंस की हत्याएं हुई हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष शामिल हैं, जो कि गरीब तबके के लोग थे, बॉर्डर इलाके में वे रहते थे। उसके बाद ट्यूसडे को न्यू स्ट्राइक्स देखने को मिली हैं। क्लैशेस इरप्ट ऑन अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, कैजुअलिटीज फीयर्ड। ट्यूसडे को फिर से स्ट्राइक की गई है 5 लोकेशंस पे। यहाँ पे आप देख पाओगे न्यू अपडेट्स सामने आ रही हैं। The Pakistan-Afghanistan border region has once again erupted on evening. ट्यूसडे इवनिंग को फिर से स्ट्राइक्स देखने को मिली हैं। पाकिस्तान लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान, क्लैशेस रिपोर्टेड एट 5 बॉर्डर लोकेशंस। पाकिस्तान अफगानिस्तान रिकरिंग ब्लीज। तो यहाँ पे जो अफगानिस्तान रिटालिएट करेगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या रेजिम ने यहाँ पे वो किया है कि वे रिटालिएट करेंगे। अप्रोप्रिएट एंड मेजर्ड रिस्पॉन्स जो है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स का दिया जाएगा। एंड अफगानिस्तान वैसे भी आपको पता है तालिबान के रेजिम में इनके पास खोने को कुछ नहीं है। इकोनॉमी की हालत वैसे ही खराब है। फॉरेन एड पे ये कंट्री चल रही है। एंड पाकिस्तान जैसे देश के साथ उलझने में इनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यूएस के जो वेपन्स छोड़ के गया था जो बाइडेन के एरा में, वो इनके पास है, वो इनके हाथ में है। एंड वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्लैक वेपन्स की सप्लाई होती है वो यहाँ पे हो ही रही है। फॉरेन फंडिंग की कोई कमी है ही नहीं, वो कंटिन्यूसली फ्लो में है। तो ऐसे में अफगानिस्तानी रेजिम यानी तालिबान सरकार पाकिस्तान के साथ उलझने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी, और यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन हमें देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट, स्मॉल स्केल वार यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार निहत्थे सिविलियंस की हत्याएं कर रहा है, चाहे फिर वो अपने ही देश में क्यों ना करे, या फिर अफगानिस्तान में करे, ईरान में करे। पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ये खुद आतंकवाद का मारा हुआ है, जबकि एवरीवन नोज, पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान इज बेसिकली दी दी सेफ हेवन फॉर दी टेररिस्ट। बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के हेड क्वार्टर्स पाकिस्तान में हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, अल कायदा, मुजाहिदीन एंड और भी बहुत सारे हैं। तो पाकिस्तान इनको न्यूट्रलाइज करने की बजाय सिविलियंस की हत्याएं करता है। इंटरनल फेलियर्स हो रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है।
चाहे सिंधों की बात करें, चाहे बलूचों की बात करें, या हम ट्राइबल पीपल्स की बात करें, जो जो आपके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में रहते हैं। तो पाकिस्तान इंटरनली डिस्टेबलाइज हो चुका है, अपने खुद के किए कर्मों की सजा जो आज के समय भुगत रहा है। एंड भारत ने भी कहा है, कैटेगोरिकली भारत ने डिनाई किया है कि ये भारत पे हमेशा आरोप लगाते आए हैं, ये एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं फेलियर्स को। इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान, यहाँ पे भारत ने कैटेगोरिकली कहा कि आपने महिलाओं की हत्याएं की हैं, बच्चों की हत्याएं की हैं। जब यहाँ पे रिपोर्टर्स पहुंचे इन गांवों के अंदर जहाँ पे स्ट्राइक्स की गई थी, उन्होंने कहा कि ये किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं थे, ना ही तालिबान से, ना किसी अन्य से। ये आम लोग थे जो अपना जीवन बसर कर रहे थे गरीबी में, किसी तरह से उनको मार दिया गया केवल यूएस को यहाँ पे खुश करने के लिए। बगराम एयरबेस यूएस चाहता है और वो पाकिस्तान की हेल्प से ही अक्वायर किया जा सकता है, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट करके यूएस ने उसे डेवलप किया था। तो एक रीजन यही है कि चापलूसी करना, वहां से पैसा आता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है, शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, और एक पूरा नेक्सस क्रिएट करके बस मीडिया की सुर्खियां पाना चाहते हैं। तो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।